कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रेडिक्टिंग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मोस्टली नीट और जेई, उसमें क्या कहा जाता है, स्टूडेंट को फंसाने के लिए कभी कभार एसिडिक कैरेक्टर को अरेंज करना होता है एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कभी बेसिक क्वेश्चन सेम ही होता है, सिर्फ पैटर्न चेंज होता है। एक बार एसिडिक कैरेक्टर में आता है तो दूसरी बार बेसिक कैरेक्टर में आता है। बोलिए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीजिंग ट्रेंड उसकी बतानी होती है, तो वो क्वेश्चन आसान बनता है जब एक चीज़ मालूम हो। वो कौन सी चीज़ है? लाइक मैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला हूँ अपने बच्चों का, और उसमें क्या है, मैंने एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, नाइट्रोजन ग्रुप जो है उसमें कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। मैंने हर किसी कंपाउंड का O2 वाला ऑक्साइड उठा के डाल दिया है पेपर में, और अपने बच्चों से कहा है कि उनको अरेंज करिए, किसमें, एसिडिक ऑर्डर में कीजिए, इसको जो डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर है उसमें इसको अरेंज कीजिए। तो बच्चों को कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, आपको हमेशा जो ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट है, नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी और बिस्मथ है। आपको क्या करना है, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। हाँ, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली। अब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो आप रखेंगे याद, जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट अटैच्ड अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो कि बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो आपको सिर्फ उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। लाइक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो दो जुमले, वो तो सबको मालूम है कौन कौन सा, जो ट्रेंड है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड्स है, कौन सी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो यहाँ पर एक ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा, उसका ऑक्साइड जो है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमोनी का और उसके बाद बिस्मथ का। तो अगर एक बार एसिडिक कैरेक्टर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आया तो बेसिक कैरेक्टर आसान बनता है। कैसे? आपको देखना है, अब बेसिक कैरेक्टर के लिए आपको देखना है कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उसका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है कि नहीं। हाँ, तो उसके जब बेसिक कैरेक्टर को आपको अरेंज करना होगा किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर उससे ज़्यादा, फिर पहले सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर, फिर उसके कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम जाना होगा। तो बिस्मथ का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक, तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट अटैच्ड विथ ऑक्सीजन के साथ। इसकी जो ये रिलेशन है इसको याद रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर मदद मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए ला सकूं। बाकी धन्यवाद।